नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आपके सामने फिर से लेके आ चुके हैं डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम 2025 में जो सवाल आपसे पूछे जाएँगे, वैसे ही सेम टू सेम प्रश्न जो कि वन लाइनर होने वाले हैं, जिसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी आपको दे दिए जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। टीएमबी शब्द का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो टीएमबी शब्द जो है सबसे पहला खोजा गया वायरस है और इसका शब्द किससे है? तो सर ये वायरस से है। इसका फुल नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस याद रखिएगा, जो कि तंबाकू के पौधे में पाया गया था। याद रखिएगा, वायरस से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? डायलिसिस किए जाते हैं किडनी के, तो कोल्फ जो है कोल्फ इसका आविष्कारक है। याद रखेंगे डायलिसिस मशीन का। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी आपके प्रीवियस ईयर डीएलएड के इंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया सवाल है कि सर राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ पे स्थित है। सवाल लाजवाब है और आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का क्या आप लोग राइट आंसर बताने वाले हैं, बताइएगा। एक बार सभी का आंसर तो आ जाए, मैं सीन कर रहा हूँ। तो ये नागपुर में, और बिल्कुल करेक्ट भी आंसर होगा आपके लिए नागपुर। क्या आंसर आ रहा है सभी का? नागपुर आ रहा है, तो बिल्कुल आना चाहिए और ये लाजवाब प्रश्न है। डोप परीक्षण किससे संबंधित है, बताइएगा। डोप परीक्षण जो है ये किससे संबंधित है? तो डोप परीक्षण जो है ये मूत्र से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय बाद लगाया जाता है? अगर कोई नवजात शिशु है, उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का टीका। ये 7 दिन के अंदर ही लगा देना उचित माना जाता है। याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन के दौरान जो है क्या निकलती है? तो ये ऊर्जा निकलता है। याद रखिएगा, क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। याद रखिएगा। सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण जो है लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। याद रखिएगा, सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण। मनुष्य द्वारा सवाल जो आपसे बनते हैं कि मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? तो मनुष्य द्वारा जो संचित आयोडीन है, इसका संग्रह जो है थायराइड ग्रंथि में होता है। किसमें? थायराइड ग्रंथि में। और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी आपके लिए होगा थायराइड ग्रंथि। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह जो है किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो है किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को इंसुलिन यहाँ पे क्या करता है? नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, ये भी करेक्ट आंसर आपके लिए होने वाले। अगला सवाल है कि सर पराग कणों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पराग कण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेनिलोलॉजी बोलते हैं। पेलिनोलॉजी। काफ़ी बारीकी से पढ़िएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रक्त का प्रवाह रोकना है तो हम लोग जो है फेरिक क्लोराइड का यूज करेंगे। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये फेरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे कि सर अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो ये सिरोसिस फल है। क्या है यहाँ पे? सिरोसिस है अनानास। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहाँ जाता है? यहाँ पे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस हम किसको कहते हैं? तो ये गोल्जी काय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। याद रखेंगे। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फूल वाले पौधे को हम लोग फिनेरोगेमस बोलते हैं। फिनेरोगेमस याद रखेंगे, फूल वाले पौधे को बोला जाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाती है? विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। क्या करती है? उत्तक का निर्माण करती है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सर मैं यहाँ पे पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु बोला जाता है। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटिन्स अम्ल की कितनी मात्राएं आवश्यकता होती है? 15 ग्राम जो है निकोटिनिक्स अलग होता है और यहाँ पे निकोटिनिक अम्ल है। याद रखिएगा, वो तंबाकू के अंतर्गत आता है। तो ये 15 ग्राम जो है मानव शरीर में प्रतिदिन चाहिए। चूहों में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है टोटल 40 होती है और इससे ज़्यादा 46 जो है मनुष्य में होती है। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो है काली खांसी से प्रभावित होता है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी
का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मनुष्य के ब्लड में जो है मलेरिया परजीवी का पता जो है चार्ल्स लेवेर ने लगाया था, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम। सामान्य परिस्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य परिस्थिति में जो है हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग जो है क्या है, गुर्दा से यहाँ पे मिलता है। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व का आवश्यकता होता है? फास्फोरस। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। शरीर के निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड की कमी। जुगनी के क्या है, जुगनू के चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? तो ये ल्यूसीफेरिन के कारण होती है, याद रखिएगा, ल्यूसीफेरिन। नेक्स्ट का सवाल है कि बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? तो टखने का जोड़ जो है ये हेंज जोड़ का उदाहरण है, याद रखिएगा। रॉड तथा कोन कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दृष्टि पटल में पाई जाती है, रॉड और कोन आकार की कोशिकाएं। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? तो अवर्णी लवक, याद रखिएगा। टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा जो है उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। और कैटरीपिलर क्या है? तो तितली का लार्वा है कैटरीपिलर। जलीय जंतु में श्वसन की अंग क्या होती है? क्लोम होता है। और आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? तो प्रोटीन की गुणवत्ता जो है खराब हो जाती है, फिर खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता ऑमलेट। बीटा कण का भार होता है, तो बीटा कण का जो भार है हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1/183वां भाग है, याद रखिएगा। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा जो है 100 गुनी ज्यादा है। गामा किरण में विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा आप। गामा किरण के आवेश नहीं होता है। प्राकृतिक में धातु अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें हम लोग अयस्क बोलते हैं। प्रकृति में धातु जो है अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है और इसको निकालते हैं तो अयस्क बोलते हैं इसको, ठीक है। अयस्क से धातु को निकालने तथा उन्हें उपयोग में लाने हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी बोलते हैं इसको। जिंक क्लोराइड यानी ZnCl को कहा जाता है जास्ते का फूल, इनको कहा जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, ये भी याद हो गया, ये भी हो गया। और गैसों को आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया बर्नौली ने किया था, ये 1738 में इसका सिद्धांत दिया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है तो प्लिनी ने लिखा है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो है बात कर लेते हैं एटीपी की संरचना का वर्णन जो है लोहमैन ने किया, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षर आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता? तो ये यूरेसिल, ठीक है। सबसे छोटे आरएनए अणु क्या है? तो फर्स्ट आरएनए है, याद रखिएगा, सबसे छोटा आरएनए अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। अगला है कि हाइपोग्लास तंत्रिका कहाँ से निकलती है? मेडुला से निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीने की हड्डी कहलाती है, तो ये उरोस्थी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग जो है अलिंद कहलाता है। और हृदय का सिकुड़ना जो है सिस्टोल और फैलना डायस्टोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला है कि जड़ तना और पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये थैलोफाइट्स के वर्ग में हम इसको रखते हैं। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया था? तो फ्रांसिस रेड्डी ने। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। सेकंड लास्ट सवाल है कि जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधे अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? संचित रखते हैं। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और लगभग 60 से 70 प्रश्न हमने आपको आज के इस लेक्चर्स में कराया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद है। उम्मीद है कि लेक्चर्स
पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।